ने आंध्रा यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक और आईआईएम अहमदाबाद से भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया हुआ है। मॉर्गेज, एसएमई फाइनेंसिंग, ऑटो लोन, हाउसिंग लोन, अनसिक्योर्ड लोनिंग लेंडिंग, ये सारे जो बिजनेसेस हैं उसमें कौथुरी साहब का लगभग 30 सालों का लंबा गहरा अनुभव है। एडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस और सिटी बैंक जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का भी सर का बड़ा अनुभव रहा है। कौथुरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया अपने आईपीओ पर बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो बताएं कि फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज आपका बिजनेस मॉडल क्या है और ये बिजनेस मॉडल दूसरे एनबीएफसी से किस तरह से अलग और यूनिक है? हमारा मिशन स्टेटमेंट है टू एम्पावर इमर्जिंग इंडिया विद इजी एक्सेस टू लोन्स। राइट सर। That means we cater to the small self-employed customer, और छोटे self-employed customer जो है, he is very underserved in our country. It's estimated that only a fifth of the demand actually gets catered to for this kind of customer. Now we serve this customer and we provide him working capital loans. We do it either against mortgage of property or against a pledge of gold, or sometimes we do it unsecured. That is our business model. Now the customer that we cater to, that's an emerging and growing segment, and the supply into this segment is far lower than the demand that this segment has at this point in time. तो कितना आपका पोर्शन जो है वो सिक्योर्ड लेंडिंग है और कितना अनसिक्योर्ड? हमारा 86% सिक्योर्ड लेंडिंग है, 14% अनसिक्योर्ड है, एंड जो अनसिक्योर्ड देते हैं हम वो कैश फ्लो देख के देते हैं, एंड इट इज फॉर वर्किंग कैपिटल। अनसिक्योर्ड जो देते हैं 3 साल में रीपे हो जाता है। कौशल साहब, सर ये बताएं कि फेडरल बैंक आपका प्रमोटर है, राइट? तो फेडरल बैंक के साथ आपके बिजनेस में क्या सिनर्जीज हैं? और दूसरा, फेडरल बैंक थोड़ी स्टेक भी बेच रहा है शायद, राइट? क्या रीजन है कि उनके पीछे बेचने के पीछे? मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगा। जी। फेडरल बैंक करीब अपने स्टेक का 2% बेच रहा है, सो 98% ऑफ इट्स स्टेक इट इज कंटिन्यू टू रिटेन, एंड पोस्ट इशू फेडरल बैंक विल कंटिन्यू टू होल्ड 62% ऑफ फेडफिना. That means that we will continue to be a majority subsidiary of FedFina. Now, the business of FedBank Financial Services is complementary to that of Federal Bank. Federal Bank का जो target market है, it is the established self-employed or salaried customer. हमारा customer जो है is the small self-employed customer. Okay? हमारा average ticket size जो होता है mortgage loan का वो 12-13 लाख का होता है, वो Federal Bank का 80 लाख से 1 करोड़ तक होता है. So it's a dimensionally different customer that we cater to. Also, we are present in almost 600 branches all outside Kerala. Federal Bank is present in 1300 branches, of which half in Kerala and half outside Kerala. So what FedFina does is to actually... अगर आपको रातों रात अमीर बनना है स्टॉक मार्केट में तो ये वीडियो को स्क्रॉल कर दो, इसको मत देखो। बट अगर आपको सिस्टमैटिकली ट्रेड करना है तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ द मनी चैलेंज मास्टर क्लास, जिसमें 4 स्टेप प्रोसेस होगा। फर्स्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टॉक टूल्स के हिसाब से। सेकंड इज व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट बेस्ड ऑन ट्रेडिंग सिस्टम। The third is how much to buy, how to put a stop loss based on risk management. And fourth is how to control your emotions. आपके emotions को कैसे आप कंट्रोल करोगे, hope, greed and fear. ये चारों स्टेप को आप फॉलो करोगे तो एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बनोगे आप। और ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेरे मनी चैलेंज मास्टर क्लास में, जो है खाली 99 रुपीज पे। इसके साथ मैं आपको 2 कोर्सेज भी फ्री देना चाहता हूँ, जिसका नाम है स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स, जहाँ पे आप सीखोगे कि बेसिक्स ऑफ टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल क्या है। तो उस हिसाब से they may not be able to adhere to the entire to the norm of 90 days past due. दूसरा, रिजर्व बैंक ने जो एनपीए का नॉर्म बदला है 21 और 23 के बीच में, उसका नतीजा ये है कि कोई एक बार एनपीए हो तो पूरे इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा before he becomes called regular. So that is the second thing that has had an impact. And the third factor also is that our gold loan business has been growing, and while customers become NPA in that, they invariably regularize by the 150th day, either through redeeming their gold or sale of their gold. Okay, so ये 3 कारण है जी। हाँ, so पर्पस बेसिकली वो बुक एंट्री टाइप है, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रोविजंस इवेंचुअली वो आपके एनपीए वैसे कन्वर्ट नहीं होते, बैड लोन्स नहीं है, वो इवेंचुअली रिकवर हो जाते हैं बिकॉज यू हैव सिक्योरिटीज। Okay, that's right. We have almost nothing than 720 days past due. So they get
in that time frame. परफेक्ट। अच्छा सर, आपका मैं पढ़ रहा था कि आप डिपॉजिट तो लेते नहीं है, इसका मतलब सारा आपका जो रॉ मटेरियल है यानी पैसा, आप जो फंड है वो तो कहीं बैंक से ही बोरो करते होंगे, फेडरल बैंक या दूसरे बैंक से, राइट? तो अब ये बताइए सर, अभी ये जो आरबीआई का पिछले हफ्ते जो नया रूल आया है कि भाई अब रिस्क वेटेज बढ़ाया जा रहा है, क्या उससे कुछ बोरोइंग कॉस्ट आपकी बढ़ेगी? We are trying to establish the impact of the RBI circular on our operations, but here are my preliminary thoughts. हम जो लोन देते हैं स्मॉल सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर को देते हैं, so which is why almost everything that we do is priority sector lending. Okay? So banks are incentivized to lend to NBFCs for priority sector lending. Okay, so that will be countervailed by the fact that the risk weight on lending to NBFCs has gone up. So I think while there will be an impact, the fact that we lend to PSL, for that reason, I expect the impact to be muted. ओके। अच्छा सर, आपकी जो मैं कॉस्ट ऑफ बोरिंग देख रहा था, एमएसएमई में आपकी सेकंड बेस्ट कॉस्ट ऑफ बोरिंग है इंडस्ट्री में, गोल्ड लोन में थर्ड बेस्ट है, मतलब आप बहुत अच्छा बोरो कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं सर ये, मतलब इतनी कम कॉस्ट कैसे फिर आपकी? इसका कारण बहुत सिंपल है। वी आर अ मेजॉरिटी सब्सिडरी ऑफ फेडरल बैंक, सो इवन दो आवर रेटिंग इज AA नाउ, lots of banks find it attractive and they are comfortable to lend to us because their belief is that a subsidiary of federal bank will not default. So I think this is the confidence that causes them to give us a better pricing than even AA plus companies on on occasion. मैं चेक कर रहा था कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपके 8% के आसपास है, 8.25%, वो इंडस्ट्री में थोड़े लोएस्ट है। रिटर्न ऑन एसेट्स आपका 2.3%, वो भी कम है, क्योंकि आप चूंकि डिपॉजिट नहीं लेते हैं इसलिए आप मार्जिन और आरओए उतना मेंटेन नहीं कर पा रहे। जी नहीं, इसका कारण ये है कि हमारा कैपिटल जो है, ओके, as of March, our capital, tier 1 capital was about 16%. And lots of other companies our size have capital to the extent of 30 or even 50%. इसका ये नतीजा होता है कि you don't pay interest on the quantum of your borrowings that are funded by capital, whereas we pay interest on a greater proportion of our funds. So that is how the arithmetic works. But otherwise, if you look at our spreads are comparable to the best in the industry. ओके, परफेक्ट सर। अनिल कोथुरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, डिटेल में आपने अपने आईपीओ के बारे में हमारे दर्शकों से बातचीत की, पूरी इन्फॉर्मेशन दी।